दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक कहानी के इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध के चक्रव्यूह भेद की कला बता रहे थे। उस समय अभिमन्यु मां के गर्भ में यह सुन रहा था। गर्भ में रहते हुए उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या प्राप्त कर ली थी। चक्रव्यूह को कैसे भेदना और प्रवेश करना है वह तो उसने सीख लिया, परंतु जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह से निकलने का तरीका बता रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु यह कला नहीं सीख पाया था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला। गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों ने षड्यंत्र के तहत युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया, लेकिन यह चक्रव्यूह केवल अर्जुन को ही तोड़ना आता था। इसलिए युद्ध वाले दिन कौरवों की एक टुकड़ी अर्जुन से युद्ध करने लगी और अर्जुन को रणभूमि से दूर ले गई। वहीं अब युद्ध के नियम अनुसार युद्ध लड़ना भी जरूरी था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को क्या किया जाए यह सूझ नहीं रहा था। इतने में ही युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। साथ ही कहा, युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए। यह युवक था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष ही थी। वह अपने पिता के जैसे ही युद्ध में कौशल और निपुण था। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध करने से मना कर दिया, पर अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब मेरे पिता ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताया था, तब मैंने भी इसे सीख लिया था। लेकिन मुझे चक्र तोड़ प्रवेश करना तो आता है, परंतु निकलने की कला का ज्ञान नहीं है। तभी गदाधर भीम बोले, बस हमें प्रवेश ही करा देना, इससे आगे चक्रव्यूह से निकालने का काम मैं और मेरे भाई मिलकर कर लेंगे। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं आगे रहूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बात मान ली। सभी इस बात पर तैयार हो गए। अभिमन्यु आगे बढ़ा और सभी उसके पीछे। यह देख सभी कौरव मजाक उड़ाने लगा। सबने कहा कि यह बच्चा काफी छोटा है। लेकिन जैसे ही उन सभी ने अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखा तो सभी हैरान रह गए। वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। वो बड़ी आसानी से शुरुआती 6 द्वार सफलतापूर्वक तोड़ देते हैं, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर एक बालक चक्रव्यूह को तोड़कर और हमें हराकर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुःशासन, अश्वत्थामा। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया जैसे ही उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। ऐसा करते ही सिंधु के राजा जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। इससे पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन अभिमन्यु आगे बढ़ रहा था। उसने एक के बाद एक योद्धाओं को हराया। इनमें दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण भी शामिल थे। अभिमन्यु को हराने का तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा था। उस समय युद्ध का एक नियम होता था, जिनके पास हथियार ना हो और वह घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु वीर ही युद्ध किया करता था। मगर सभी महारथियों ने इसका उल्लंघन कर दिया और वीर बालक अभिमन्यु को घेर लिया। उस बालक पर 7-7 योद्धा एक साथ टूट पड़े और हमला कर दिया। किसी ने उसका धनुष तोड़ा तो किसी ने रथ। फिर भी अभिमन्यु आगे बढ़ता रहा। अभिमन्यु के पास अब हथियार न थे तो उसने रथ का पहिया उठाया और उसी से युद्ध करता रहा। वह अकेला लड़ रहा था तो उसके पीछे हथियार से वार कर दिया और फिर किसी कौरव योद्धा ने अभिमन्यु के पैरों की हड्डियां तोड़ी तो किसी ने तलवार से कई कई बार शरीर के आर पार कर दिए। आखिरी में सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आखिरी दम तक अभिमन्यु उनसे लड़ता रहा और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु वध की इस घटना कौरवों के नाम पर भरी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन युद्ध में जयद्रथ का वध कर देगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में दिए हुए घंटी के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।